हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जब पति से भागकर प्रेमी से मिलने आई रानी, तो रानी के साथ क्या हुआ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रानी ससुराल से मायके महीना भर रहने को आई थी। रानी की शादी को 2 साल गुजर गए थे। ऐसा लगता था कि कल की ही बात हो। करण के जेहन में जो यादें धुंधली पड़ गई थी वह एक एक कर सामने आने लगी। रानी की शादी में दर्द देने वाले डरावने मंजर धीरे धीरे जिंदा होने लगे थे। यह करण रानी की अधूरी मोहब्बत का अंजाम था। निगाहों में हर पल बसने वाली रानी को वह आज तक नहीं भुला पाया था। करण अपनी अधूरी मोहब्बत का इल्जाम पूरी तरह रानी पर नहीं लगा सकता था। अपनी नाकाम मोहब्बत का वह खुद भी जिम्मेदार था। आने वाले तूफान से वह घबरा गया था। चांद से सूरत वाली रानी करण पर अपनी जान लुटाती थी, पर रानी का बाप अकरम गांव का दबंग सातिर झगड़ालू किस्म का आदमी था। गांव में कहीं भी झगड़ा, फसाद, राहजनी, आगजनी, यहाँ तक कि कई हत्याओं में उसका नाम जुड़ा होता था। आधे गांव ने तो अकरम का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अकरम और करण के घरों की दीवारें आपस में मिली हुई थी। बचपन के दिनों में मासूम करण गांव के स्कूल में पढ़ता था। रानी भी वहीं पढ़ती थी। करण और रानी घर से साथ साथ ही स्कूल जाते थे और घर आकर अपने घरों के सामने एक साथ खेलते थे। उन दिनों करण शाम के समय अपनी छत पर पतंग भी उड़ाया करता था। उस समय रानी भी अपने घर की छत पर चढ़ जाया करती थी और करण को पेंच लड़ाने को उकसाया करती थी। जब करण रानी के कहने पर किसी की पतंग काट देता था तो रानी उछल उछल कर अपनी खुशी जाहिर किया करती थी। अगर पेंच लड़ाने के मुकाबले में करण की पतंग कट जाती तो वह उदास हो जाती। एक दिन करण बड़ी सी पतंग खरीद कर लाया। उसने स्केच पेन से पतंग पर कार्टून बनाकर नीचे शरारत से रानी का नाम लिख दिया। कार्टून के नीचे अपना नाम लिखा देखकर रानी गुस्से से भर उठी थी। करण बार बार उड़ती पतंग को रानी पर झुकाकर उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। अचानक करण की पतंग जरा ज्यादा झुक गई और रानी के हाथ में आ गई। उसने करण की पतंग दबोचकर धागा खींचा और अपने घर के अंदर भाग गई। रानी की इस शरारत पर करण को बहुत गुस्सा आया। वह चीखता चिल्लाता हुआ सीधा रानी के घर पहुंच गया। वह रानी को उसके घर में ही दबोचकर पीटने लगा। उस समय रानी का बाप अकरम घर पर ही मौजूद था। छोटे से करण की इतनी हिम्मत देख उसने उसे 2 तमाचे मारे और अपने घर से भगा दिया। उस समय करण की उम्र 12 साल की रही होगी। वह रोता बिलखता अपने घर चला गया और पापा को बताया। करण के पापा रामदयाल शांत स्वभाव के थे। वह एक स्कूल में टीचर थे। उन्होंने अपराधी अकरम के मुंह लगना ठीक नहीं समझा और करण को ही डांट डपट कर खामोश कर दिया। अब रामदयाल ने करण को जेब खर्च देना बंद कर दिया। इस तरह करण की पतंगबाजी पर रोक लग गई। करण रानी से बेहद नफरत करता था। वह रानी को अकेला देखकर उसे पीटने की फिराक में था। एक दिन स्कूल में खेल कूद का पीरियड चल रहा था। उस समय क्लास के तमाम सहपाठी अपने अपने मनपसंद खेल खेलने में मसरूफ थे। तभी करण ने देखा कि रानी नलके से पानी पीकर अकेली आ रही है। उसी समय करण ने रानी को लपककर उसका एक बाजू पकड़ा और घुर्राया। परसों शाम को मेरी पतंग पकड़कर क्यों खींची थी? वह पतंग मैं 2 रुपए की खरीद कर लाया था, जिसकी तूने ऐसी की तैसी करके रख दी। उस पर तो मेरा नाम लिखा था, इसलिए मैंने अपनी पतंग ले ली। तुम दूसरी पतंग उड़ा लेते। रानी बोली, मैं तेरे दोनों हाथ और मुंह तोड़ दूंगा। तुझे बचाने इस समय कोई नहीं आएगा। करण चिल्लाया, लो मारो मुझे, मेरे दोनों हाथ तोड़ दो।
सामने पड़ी ईंट उठाकर मेरे मुंह पर दे मारो। अगर मुझे मारने से तुम्हारी पतंग जुट जाए तो अपने मन की इच्छा पूरी कर लो, रानी ने कहा। मगर करण का हाथ रानी पर उठा नहीं। करण ने चेतावनी देते हुए रानी को छोड़ दिया। 4 से 5 दिनों तक रानी से उसकी कोई बात नहीं हुई। अब उसने घर जाना बंद कर दिया। उसे अपने पापा का डर भी था। सालाना इम्तिहान सिर पर आ गए थे। वह मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। एक दिन शाम के समय रानी अपनी माँ के साथ करण के घर आई। उन दिनों रानी के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। रानी की माँ उसके परिवार को शादी में शामिल होने का न्योता देने आई थी। रानी सबकी नजरें बचाकर करण के कमरे में आ गई और उससे पूछने लगी कि वह अब पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। करण ने उदास मन से बताया कि अब उसे जेब खर्च नहीं मिलता। इतना सुनते ही रानी ने छिपकर साथ लाई एक छोटी सी पोटली करण की तरफ उछाल दी और पतंग उड़ाने को कहकर चली गई। करण ने पोटली खोली तो उसके चेहरे पर बेशुमार खुशियों के भाव चमक उठे। उसके सामने सिक्कों का अंबार सा लग गया। शायद रानी ने अपनी गुल्लक खाली करके दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। प्यार भरी शरारतें कब चाहत में बदल गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला। वह दोनों पल भर भी एक दूसरे से दूर होने पर बुरी तरह तड़प उठे थे। अकरम को इस इश्क की भनक लग गई। वह दोनों प्रेमियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। वह किसी भी सूरत में अपनी बेटी को गैर जात में ब्याहना नहीं चाहता था। उसने अनान फनान बेटी रानी का रिश्ता दूसरे गांव के गुलेमान, जो जुआ घरों शराब की दुकान का मालिक था, के साथ पक्का कर दिया। अकरम अपनी बेटी को जल्दी ब्याह कर ससुराल भेजना चाहता था, पर उसे डर भी था कि कहीं रानी बगावत ना कर दे। रानी के लिए अकरम ने जो शौहर पसंद किया था वह उम्र में रानी से दोगुना बड़ा था। जल्दबाजी में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। 2 से 4 दिन बाद अकरम 4 से 5 बदमाश लेकर रामदयाल मास्टर के घर जा पहुंचा और धमकी दे आया कि वे अपने बेटे को समझा कर रखे, वरना पूरे परिवार को इसी घर में बंद करके आग लगा देगा। करण के पापा लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते थे। उन्होंने प्यार से अपने बेटे पर दबाव डाला कि वह रानी को भूल जाए। करण ने मन ही मन अपने पापा का कहना मानने का मन बना लिया, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन करण दोपहर के समय गांव के बाहर रानी से मिला। रानी ने उलाहना देते हुए ना मिलने की वजह पूछी तो करण खामोश रहा। रानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा पूछा, पर करण को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं लग रहा था। करण की खामोशी देख रानी ने करण का कॉलर पकड़ते हुए सारा माजरा पूछा। करण ने आखिरकार दुखी मन से सारी बातें रानी को बता दी। रानी गरजते हुए बोली कि उसे अपने निजी मामलों में बाप की दखल अंदाजी बिल्कुल मंजूर नहीं है। वह जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। करण ने रानी को जिद न करने की सलाह दी। यह भी समझाया कि अगर उन दोनों ने गलत कदम उठाया तो उसका अपराधी बाप उसके परिवार की हत्या कर देगा। मगर रानी सारी बात सुनकर भी अपनी जिद पर अड़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद रानी ने एक सलाह दी तो करण सोच में पड़ गया। रानी बोली, हम दोनों इस जालिम जमाने से बहुत दूर भाग चलते हैं, जहां हमारे प्यार का कोई दुश्मन ना हो। जब हमारे 4 से 5 बच्चे हो जाएंगे तब पापा का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। यह सुनकर करण डर गया और बोला, नहीं नहीं मेरी प्यारी रानी, यह रास्ता बदनामी और तबाही की तरफ जाता है। ऐसा करने से हमारे परिवार की बदनामी तो होगी ही, तुम्हारा बाप मेरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ेगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। करण ने खतरे का सुलगता हुआ आईना दिखाया।
तो रानी थोड़ा सहम गई। रानी बोली, सोच लो करण, आया समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। हिम्मत और कोशिश करने से हमारी समस्या का हल हो सकता है। मगर करण को अकरम का डर था। वह जल्लाद से कम न था। करण अपने माँ बाप और बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का मन बना लिया। उस दिन के बाद से वह रानी से नहीं मिला, मगर रानी को दिल से भुलाना इतना आसान कहाँ था। अकरम ने हफ्ते भर में ही रानी की शादी करके उसे ससुराल भेज दिया। आज जब करण को पता चला कि रानी अपने मायके आई है, उसका दिल मिलने को मचल उठा। मिलने की चाहत लिए करण धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ रानी के घर पहुंच गया। घर का मेन गेट अंदर से बंद था। उसने रानी के घर का गेट खटखटाया तो वह खुल गया। सामने उसकी प्यारी रानी ही खड़ी थी, शायद नहाकर निकली थी। पानी के मोती उसके काले लंबे बालों से गिर रहे थे। अरे करण, कैसे हो? अंदर आओ ना। करण को देखते ही रानी खुशी से चहक उठी। अपनी क्या हालत बना ली है तुमने? अपने आप को संभालो करण। रानी, जो मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, उनका यही अंजाम होता है। लेकिन तुम मेरी हालत पर मत जाओ, अपनी सुनाओ, करण ने कांपती आवाज में पूछा। रानी को लगा कि हालत से घबराकर करण उससे दूर तो हो गया, मगर अपनी महबूबा को भूल नहीं पाया। मैं खुश हूँ या नहीं, इसका कोई माने नहीं है। जब तुमने ही हालात से घबराकर मेरा कहा मानने से इनकार कर दिया, तो मुझे तो हालात से समझौता करना ही था। मगर आज तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अधूरी मोहब्बत की आग में बुरी तरह झुलस रहे हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कहते हुए रानी ने करण के दोनों हाथ थाम लिए। रानी, मैं जो देखना और महसूस करना चाहता था, वह सब देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी कुर्बानी कामयाब हो गई। मैं जिंदगी भर तुम्हारी यादों को अपने दिल में सहेज कर रखूंगा। तुम खुशहाल रहोगी तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। करण ने कहा, नहीं करण, तुम मुझे कभी अपने से अलग मत समझना। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ चाहे ले चलो, मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। कहते हुए रानी ने करण को अपनी बाहों में कसकर चूमना चाहा। मेरी वजह से जमाना तुम्हें बदचलन कहे, मैं यह सब सह नहीं पाऊंगा, करण ने कहा। रानी बोली, अब पता नहीं कब आ सकूंगी, थोड़ी देर अंदर आओ। अपने मन की बात मैं तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी ने करण का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। नहीं रानी, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर करण उल्टे कदमों से गेट से बाहर आ गया। रानी करण को रोकना तो चाहती थी, मगर उसे रोक नहीं सकी।